आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दर्पहारी भगवान की दया इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान बड़े दयालु हैं। वह अपने भक्त में किसी भी दोष का रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए अपनी कृपा से अवस्था के अनुसार व्यवस्था कर भक्त की मानसिक व्याधि को दूर कर देते हैं। महाभारत के पात्रों में वीर कर्ण का नाम दानियों में सबसे पहले लिया जाता है। जिस कर्ण ने अपनी स्वाभाविक दानशीलता के सामने शरीर को भी तुच्छ समझा और याचक रूप से उपस्थित हुए इंद्र को जानबूझकर कवच कुंडल उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की दानशूरता पर बड़े प्रसन्न थे और समय समय पर सखा अर्जुन के सामने कर्ण के दान की प्रशंसा किया करते थे। अर्जुन यद्यपि भगवान के सामने कुछ बोलना तो नहीं चाहते थे, परंतु कर्ण की प्रशंसा उनके लिए कर्णकटु अवश्य थी। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की बड़ाई सुनकर उन्हें बड़ी ईर्ष्या होती थी। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जानते थे। शत्रु के भी गुणों का सम्मान और मित्र के दुर्गुणों का तिरस्कार करना शिष्टों का कर्तव्य होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा भक्त अर्जुन में यही बात देखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे कर्ण के दान की बार बार बड़ाई कर दिया करते थे। एक दिन अर्जुन से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, सखे कृष्ण, तुम कर्ण की इतनी बड़ाई क्यों किया करते हो? क्या मैं दान नहीं करता? क्या मेरे द्वार से कभी कोई अतिथि लौट गया है? क्या दीन के दुख से मेरे हृदय में दुख नहीं होता? आज तक कर्ण ने मुझसे बढ़कर कौन सा काम किया है? अर्जुन के इन शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि वे अपने शत्रु कर्ण की सच्ची बड़ाई नहीं सह सकते और उन्हें अपनी दानशीलता का बड़ा गर्व था। दर्पहारी भगवान दर्प तो किसी का भी नहीं रहने देते। जिसमें भक्त का गर्व मिटाने के लिए तो वे सदा कमर कसे तैयार ही रहते हैं। यह इसलिए कि भक्त उन्हें विशेष प्रिय है। भगवान ने उस समय कुछ भी उत्तर न दिया। कुछ समय बीत गया। अर्जुन उस बात को भूल गए। वर्षा ऋतु थी। कई दिन से लगातार बादलों ने झड़ी लगा रखी थी। वन उपवन शहर घर सभी जगह जल ही जल हो रहा था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों मित्र एक जगह बैठे प्रेम विनोद और शास्त्र चर्चा कर रहे थे। इतने में ही एक परम तेजस्वी ब्राह्मण आए। अर्जुन ने बड़ी नम्रता से प्रणाम कर उन्हें इस समय आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी का अभी देहांत हो गया है। वह मरते मरते मुझसे प्रतिज्ञा करके यह कह गई है कि मेरे शरीर का दाह केवल चंदन से करना। मैंने आप लोगों की उदारता के भरोसे उसके अंतिम वाक्य स्वीकार कर लिए। बड़ी कठिनता से भीगता भीगता यहाँ तक आया हूँ। कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र ही 20 मन चंदन दिलवाइए। सूर्यास्त हुआ जाता है। देर होने से आज दाह क्रिया नहीं होगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर अर्जुन ने भंडारी को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण को 20 मन चंदन तुरंत दे दो। पांडवों के राजभवन में चंदन का बहुत काम हुआ करता था। इससे उनके यहाँ सदा ही चंदन का ढेर लगा रहता। परंतु आज भगवान की माया से भंडारी को कोना कोना खोजने पर भी कहीं एक टुकड़ा चंदन नहीं मिला। बाजार में भी पता लगाया गया पर कहीं चंदन नहीं मिला। भंडारी ने आकर अर्जुन से निवेदन किया कि चंदन तो कहीं नहीं मिलता। अर्जुन ने पेड़ कटवाकर चंदन देने की आज्ञा दी। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, कहीं गीले चंदन से दाह क्रिया हुआ करती है। अच्छा होता आप पहले ही मना कर देते, तो इतना समय यहाँ व्यर्थ न होकर दूसरी जगह चेष्टा करता। अर्जुन ने बड़ी विनय से कहा, देव, जो चीज है ही नहीं उसके लिए मैं क्या करूं? आप नाराज न हो। चंदन छोड़कर और आप जो चाहें सो निसंकोच मांग लें। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, मेरी स्त्री का दाह कर्म अन्य वस्तुओं से नहीं हो सकता।
मैं निःस्पृही ब्राह्मण हूँ, संग्रह करता नहीं, मुझे आपके धन ऐश्वर्य से क्या मतलब, मैं जाता हूँ। ब्राह्मण यों कहकर वहाँ से चला गया और उसने कर्ण के यहाँ जाकर वही बात कही। कर्ण ने भी पहले भंडारी से पूछा, फिर बाजार में पता लगाया, परंतु हरि मायावश कहीं चंदन नहीं मिला। यह देखकर ब्राह्मण ने कहा, महाराज कर्ण, यदि आप प्रबंध नहीं कर सकते तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं चला जाता हूँ। कर्ण बोले, देव आप नाहक नाराज क्यों होते हैं? मैंने आपसे कब कहा कि मैं चंदन नहीं दूंगा? आप शांति से थोड़ी देर विराजें, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने उसी समय बढ़ई लोगों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि मेरे महल में जो चंदन के खंभे लगे हैं उन्हें इसी समय फौरन निकाल दो। बढ़ई लोगों ने आश्चर्य में पड़कर कहा, महाराज यह आप क्या कहते हैं? खंभे निकालने से तो सारा महल ढह जाएगा। बिना खंभे इतनी बड़ी इमारत कैसे ठहरेगी? और इतना सुंदर महल दोबारा बनना तो आप असंभव ही समझें। कर्ण ने कहा, भाइयों इस बात को समझते हुए ही मैं तुम लोगों को यह आज्ञा दे रहा हूँ, इस कर्ण को धन ऐश्वर्य महल बगीचे इतने प्रिय नहीं हैं जितना उसे दान प्यारा है, इसलिए तुरंत खंभे निकालकर महल गिरवा दो, कुछ भी परवाह नहीं करो। मकान बनाते तो बहुत देर लगती है, परंतु उसके ढहाने में विलंब नहीं होता। चारों तरफ मजदूर लग गए और उसी समय खंभे निकाल दिए। महल बात में तहस नहस हो गया। कर्ण ने बड़े प्रसन्न चित्त से गाड़ियों पर लगवाकर चंदन शमशान भूमि में भिजवा दिया। सोम को करोड़ों की संपत्ति देख देख कर जीने में वह आनंद नहीं मिलता जो एक उदार हृदय पुरुष को सर्वस्व दान देकर ऐश्वर्यहीन और कंगाल बन जाने में मिलता है। सेवा करने में जो संतोष और सुख होता है वह कराने में कदापि नहीं हो सकता। वर्षा बंद हो गई, संध्या का समय है, सुंदर शीतल मंद हवा चल रही है, शमशान में ब्राह्मणी की दाह क्रिया हो रही है। भगवान श्री कृष्ण प्रिय अर्जुन के साथ वन उपवनों की सैर करते करते शमशान भूमि के समीप जा पहुँचे। चंदन की सुगंध से सारा वन भर रहा है। अर्जुन ने कहा, सखे इतनी मनोहर सुगंध कहाँ से आ रही है? भगवान तो सब जानते थे, सारी उन्हीं की माया रचना थी। तुरंत अर्जुन को शमशान भूमि में ले गए। अर्जुन ने देखा चंदन की चिता जल रही है और वही ब्राह्मण जिसको अर्जुन चंदन नहीं दे सके थे, चिता के समीप बैठा हरि नाम कीर्तन कर रहा है। अर्जुन को यह देखकर बड़ी लज्जा हुई। भगवान ने समीप जाकर ब्राह्मण से पूछा, महाराज चंदन कहाँ से लाए? ब्राह्मण ने कहा, राजन पृथ्वी पर एक से एक अधिक उदार पड़े हैं। हम भिखमंगों के लिए तो सभी के दरवाजे खुले हैं, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ सही। अर्जुन के नट जाने पर मैं कर्ण के पास गया, उसके भंडार में भी चंदन नहीं था, परंतु वह हरे दानी कर्ण, धन्य है उसके माता पिता और उसकी उदार बुद्धि को, जिसने बात की बात में अपना मनोहर महल तोड़वाकर तुरंत चंदन के खंभे मेरे लिए निकलवा दिए। मुझे आज यदि चंदन न मिलता तो मेरी बड़ी दुर्दशा होती। भगवान दाता कर्ण का भला करे। अर्जुन बड़े लज्जित हुए, मुख म्लान हो गया, उनका सारा गर्व गल गया, चेहरे पर विषाद छा गया। भगवान ने कहा, भाई इसी का नाम दानशीलता है। मैं इसलिए उसकी प्रशंसा किया करता हूँ। क्या तेरे महलों में कर्ण के महलों की अपेक्षा चंदन के खंभे कम थे? क्या तेरे महलों के दरवाजे और हजारों खिड़कियों के किवाड़ चंदन के नहीं बने थे? क्या तेरे घर की अलमारियों के चंदन का बोझ सैकड़ों मन नहीं था? परंतु तुझे यह बात सूझ ही नहीं पड़ी, तेरी यह भावना ही नहीं हुई, तुझे स्मरण ही नहीं आया कि मेरे घर में भी चंदन है। इसीलिए कर्ण सबसे श्रेष्ठ दानी है। मैं यह नहीं कहता कि तेरे गुण उससे न्यून हैं, मैं तो यह कहता हूँ कि तू सारे सद्गुणों का भंडार बन जा। भाई शत्रु के गुणों का सम्मान न करना एक बड़ा दुर्गुण है। यों करने वाले उन गुणों से वंचित रह जाते हैं, और जो शत्रु के भी गुणों का सम्मान करना जानते हैं, किसी के भी गुण का अनादर नहीं करते, वे सहज ही में उस गुण को ग्रहण कर उससे भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो शत्रु के गुणों की बड़ाई और अपने दोषों की निंदा सबके सामने निसंकोच होकर मुक्त कंठ से कर सकते हैं, वे ही महानुभाव और महाशय हैं।
भगवान के इस उपदेश से अर्जुन का चित्त दोष रहित होकर शांत हो गया। उनके मुखमंडल पर विषाद की छाया के बदले परम प्रसन्नता झलकने लगी। अर्जुन कृतज्ञता भरे हृदय से मुस्कुराकर बोले, प्रभु, जिस अर्जुन की पद पद पर श्री कृष्ण इतनी संभाल रखते हैं, उसके समान भाग्यवान और कौन है। भगवान ने कहा, भाई, बुद्धि का गर्व छोड़कर मेरी शरण हो। जो अपने आप को संपूर्ण रूप से मुझे सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, उसकी रक्षा हर तरह से मुझे करनी ही पड़ती है। स्मरण रख, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न में भक्त्या प्रणश्यति। मित्रों, यह थी दर्पहारी भगवान की दया। इस विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।